बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान हुसैन। नाज़रीन, ख़बर यह है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के इज़्ज़त का अपनी ही पार्टी के सीनियर रहनुमा ने जनाज़ा निकाल दिया है। अब यह क्या मामला हुआ है, पार्टी के किस सीनियर रहनुमा ने इमरान ख़ान के हवाले से क्या बात की है, एक तो इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और फिर इंतख़ाबात में 8 फरवरी 2024 के इंतख़ाबात में जो धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं, इन इल्ज़ामात की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का क्या मामला है, हुकूमत ने क्या ऐलान किया है, इमरान ख़ान ने किस बात पर रज़ामंदी का इजहार किया है, ये डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और वीडियो का नाज़रीन आगाज़ करेंगे। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक नया सियासी कार्ड खेला है। वो नया सियासी कार्ड क्या है, इस पर भी अपनी वीडियो का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो आप तमाम देखने वालों से दरख्वास्त करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को आपने लाइक भी करना है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, कम्युनिटी के साथ, अपने रिलेटिव के साथ आपने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्लॉग को शेयर भी करना है। तो पहली खबर नाज़रीन आसिफ अली ज़रदारी साहब की है। नाज़रीन, आज आपने देखा कि वज़ीर आज़म का इलेक्शन हुआ, उससे पहले कौमी असम्बली का इलेक्शन हुआ। उस समय तमाम जो कौमी असम्बली के अरकान थे वो आए और उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया। माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, इससे पहले ये हल्फ बर्दारी की तकरीब से पहले जो सेनेट के अरकान थे, जो कि सेनेटर भी थे लेकिन कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, कौमी असम्बली का इलेक्शन जीत गए, उसमें बहुत सारे थे, मतलब ऐसे नाम थे जो कि नून लीग के भी थे, पीपल्स पार्टी के भी थे, तो वो रिज़ाइन भी कर गए। जैसे गिलानी साहब थे, नुज़रत सादिक साहिबा थी, अब्दुल गफूर हैदरी साहब थे, और भी कुछ लोग थे। अब आज वो जो सेनेट की सीट छोड़ के आए थे और कौमी असम्बली के रुकन बने, यानी कौमी असम्बली की सीट रखी और सेनेट की सेनेटरशिप छोड़ दी, आज उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा भी लिया। अब्दुल गफूर हैदरी साहब के अलावा गिलानी साहब ने वोट दिया शहबाज शरीफ साहब को, और इसी तरीके से नुज़रत सादिक साहबा नून लीग की खातून रहनुमा, उन्होंने भी शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया। अब हुआ नाज़रीन ये है कि सेनेट की सीट छोड़ के कौमी असम्बली में आए और अब सेनेट के इंतखाबात में भी हिस्सा लेने जा रहे हैं। ये शख्सियत नाज़रीन जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जो चंद रोज़ पहले सेनेटर थे लेकिन सेनेट की सीट से मुस्तफ़ी हुए, रुकन कौमी असम्बली का हल्फ उठाया है, और अब उन्होंने सेनेट की सीट पर भी अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिए हैं, यानी वो सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेंगे। और नैयब बुखारी साहब के मुताबिक, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, उनका ये कहना है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हमारे चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं, और इसलिए उन्होंने सेनेट के इलेक्शन में अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दिए हैं। तो वो सवाल ये पैदा होता है कि क्यों पहले फिर सेनेट की सीट से क्यों रिज़ाइन किया। तो उसकी ये लॉजिक समझ आती है कि गालिबन वहाँ पे शहबाज शरीफ को वोट करना था, हुकूमत को सपोर्ट करना था, तो इसलिए यहाँ से रिज़ाइन करवाया गया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को। और फिर जो नैयब बुखारी साहब की जो बात है कि हमने चेयरमैन मुंतखब कराना है यूसुफ रज़ा गिलानी को, तो अगर जिस इलेक्शन में सेनेटर बने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, 2021 का इलेक्शन था, 8/2024 में अगर वो चेयरमैन सेनेट बनते हैं तो वो 3 साल के रहेंगे, क्योंकि उनके बाकी जो मियाद है वो 3 साल की है, सेनेटरशिप की जो बाकी बची है। अब अगर वो सेनेट का इलेक्शन लड़ते हैं, अनटिल अनलेस अगर वो अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के बाद वापस ना ले लें, तो सेनेट का अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो कौमी असम्बली की सीट छोड़ना पड़ेगी। लेकिन सेनेटर मुंतखब होने के बाद अगर वो चेयरमैन सेनेट बन जाते हैं तो 3 साल का एक टेनर उनका हो सकता है, और अगले 3 साल का भी टेनर उनका हो सकता है, क्योंकि जो नून लीग के साथ बात हुई वो तो 5 साल के टेनर की बात हुई है। तो 6 साल के लिए जो गिलानी साहब जो हैं, लगता यह है कि चेयरमैन सेनेट बनने जा रहे हैं, बकौल नैयब बुखारी साहब की खबर के मुताबिक। लेकिन हमारी खबर जो आपके साथ शेयर की है कि गिलानी साहब अब कौमी असम्बली से भी रिज़ाइन करने जा रहे हैं और वो सेनेट का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इससे प्रीवियस व्लॉग में आपके साथ हमने बात की, जो शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया, उनके तकरीर के, उनके खिताब के चंद अहम नुकात आपके साथ हमने शेयर किए। अब नाज़रीन बात करते हैं जो उमर अयूब साहब ने खिताब किया शहबाज शरीफ साहब के फ़ौरी बाद। उसमें आपको नाज़रीन दिखाना ये है कि फ़र्क क्या है। जब शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे, इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे, तो शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपोजिशन बेंचों पर ठहर के क्या बात की थी और इमरान खान ने क्या बात की थी। आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है तो वो क्या बात कर रहे हैं, और उमर अयूब साहब
इमरान खान साहब की कंसेंट के साथ उन्होंने आज क्या बात की। अगर कंसेंट नहीं भी थी तब भी ये देखना होगा, जो फ़र्क हमने निकालना है कि उमर अयूब साहब क्या मांग रहे थे शहबाज शरीफ साहब से, किस बात का तकाजा कर रहे थे, क्या दरख्वास्त पेश की कि जिससे इमरान खान साहब की इज़्ज़त का जनाजा निकाल दिया उन्होंने। मामला नाज़रीन ये है कि एक तो जनाब उमर अयूब साहब ने कहा कि हमारी मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, तो चूँकि मखसूस नशिस्तें नहीं मिली तो लिहाजा जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ है वो गैर कानूनी है। अच्छा, यहाँ पे अगर गैर कानूनी है, आपको मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, तो यहाँ पे तो आप गैर कानूनी कह रहे हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा में भी तो आपको ख़वातीन और मिनॉरिटी की मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, तो वहाँ पे फिर आप इलेक्शन को जेन्युइन क्यों करार दे रहे हैं। नाज़रीन बिल्कुल ऐसे ही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयान है कि धांधली होगी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में धांधली नहीं हुई, पंजाब में हुई है और सिर्फ हमारे खिलाफ हुई है। लेकिन चूँकि KP में जीते वहाँ पे धांधली नहीं हुई, तो वैसा ही यहाँ पे भी नैरेटिव है कि KPK में अगर आपकी हुकूमत बन गई, आपका स्पीकर बन गया, आपका डिप्टी स्पीकर बन गया, आपका वज़ीर बन गया, तो वहाँ पर आपको मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिली, लेकिन वहाँ पर तमाम का तमाम जो इलेक्शन है वो कानूनी है। और यहाँ पे चूँकि आप स्पीकर का इलेक्शन हार गए, डिप्टी स्पीकर का हार गए, आप वज़ीर आज़म का हार गए, तो यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ है या जो वोट टोकिंग हुई है वो गैर कानूनी है। तो ये मैं एक फ़र्क बता रहा हूँ कि कॉल फेल का तजाद क्या है। जहाँ खुद ऊपर हैं, जहाँ खुद जीते हैं वहाँ सब कुछ ठीक है, और जहाँ खुद हारे हैं वहाँ सब कुछ गलत है। ये दो मैंने आपको मिसालें पेश की। उमर अयूब साहब ने कहा कि हमारी तकरीर लाइव नहीं दिखाई जा रही, उस पर स्पीकर साहब ने कहा कि मैं PTV से कहता हूँ कि आपके ऊपर भी कैमरा फोकस कर दे। फिर उन्होंने कहा जो शोर शराबा चलता रहा वो सारा भी हमने देखा कि कुछ नून लीग के लोग आए थे, जब उमर अयूब साहब अपना तकरीर कर रहे थे उन्होंने आके शोर शराबा किया। अब यहाँ पे भी आप फ़र्क देखें कि याद सादिक साहब ने नून लीग के रहनुमाओं से कहा कि आप जाके अपनी सीटों पे बैठ जाएं, वो अपना शोर शराबा एहतजाज छोड़ के, हुकूमत का वैसे भी एहतजाज करने का कोई बनता नहीं है, लेकिन अपोजिशन को भी कुछ अपनी जो मैनर्स हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो एथिक्स हैं, उनको कुछ बेहतर करना होगा। लेकिन बहरहाल वो जाके बैठ गए। उमर अयूब साहब ने कहा कि इमरान खान साहब सियासी कैदी हैं हमारे पार्टी के, वो दरख्वास्त क्या कर रहे हैं, जो मैं बताने जा रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब से मांग क्या रहे हैं, या शहबाज शरीफ और ज़रदारी से क्या मांग रहे हैं। हुकूमत तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की है, आसिफ अली ज़रदारी उनके इत्तेहादी हैं, तो वो भी हुकूमत में शामिल हैं। तो इनसे क्या मांग रहे हैं कि इमरान खान साहब सियासी कैदी हैं, बुशरा बीबी साहब सियासी कैदी हैं, हमारे पार्टी के कई रहनुमा सियासी कैदी हैं, तो लिहाजा इनको रिहा किया जाए। अब जो फ़र्क नाज़रीन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि देखें, जब अपोजिशन में शहबाज शरीफ थे उस वक्त नवाज शरीफ गिरफ़्तार थे, 2018 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त मरीम नवाज साहब भी गिरफ़्तार थी, और भी हो सकता है कि नून लीग का कोई बंदा गिरफ़्तार हो। लेकिन जब इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म की तकरीर की, जितनी की, थोड़ी की, ज़्यादा की, जब शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खिताब किया, आसिफ अली ज़रदारी ने खिताब किया, किसी ने नहीं कहा कि नवाज शरीफ को छोड़ दें, नवाज शरीफ सियासी कैदी हैं, मरीम नवाज सियासी कैदी हैं, किसी ने रिहाई की बात नहीं की, क्योंकि इससे आपकी इज़्ज़त घटती है। क्योंकि आप जब एक स्टांस लेके खड़े हैं कि हमारे ख़िलाफ़ झूठे बेबुनियाद मुकदमात हैं, हमने अदालत से इंसाफ लेना है, तो जब आप हुकूमत वक्त से कहेंगे कि रिहा कर दें तो वो भीख गर्दानी जाएगी, उसे भीख के मुतरादिफ समझा जाएगा, या भीख चलें छोड़ दें भारी लफ्ज़ है, उससे ये जेस्चर जाएगा, ये मैसेज जाएगा, ये तासुर जाएगा कि देखें हुकूमत से दरख्वास्त कर रहे हैं, हुकूमत से इस्तदा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को छोड़ दें। अब खान साहब के बारे में तो PTI के वोटर सपोर्टर कहते हैं कि खान साहब बड़ा डट के खड़ा है, बड़े डट के जेल काट रहा है। तो आज जो बात की उमर अयूब साहब ने, उससे उस स्टांस को, उस बयानिए को क्या धचका नहीं लगा? धचका लगा ना, कि जब आप हुकूमत से, जिसके आप मुखालिफ हैं, जिनको आप जाली मैंडेट वाले कह रहे हैं, जिनके पर आप धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उससे दरख्वास्त कर रहे हैं, इस्तदा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को सियासी कैदी उनको छोड़ दें, रिहा कर दें, बुशरा बीबी साहब को भी छोड़ दें और हमारे कारकुनान को भी छोड़ दें। भाई आप अदालतों से जाके लें, आपका बयानिया भी कायम रहेगा। जब आप इस तरह से हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करेंगे तो फिर कंपैरिजन भी होगा कि क्या माजी में जो आपने अपने सियासी मुखालफिन को गिरफ़्तार करवाया, उन्होंने आपसे कहा कि हमें रिहा करवा दें। तो ये मैंने जो थंबनेल पे लिखा कि इज़्ज़त खाक में मिला दी, तो ये कारनामा आज उमर अयूब साहब ने किया अपनी तकरीर के दौरान। और ये नाज़रीन कोई हमारे पास एक मिसाल नहीं, कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं, बल्कि मुझे याद आ गया, एक मेरे पास नाज़रीन छोटा सा वीडियो क्लिप मौजूद है, आप सुने तो सही कि लॉजिक कहाँ से लेके आते हैं और किस किस्म की ये लॉजिक लेके आते हैं। ये नाज़रीन 52 सेकंड का क्लिप है, ये सुनिएगा नाज़रीन। से इसको हमें थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा कि सुबह का भूला अगर तहरीक इंसाफ। ये सहाफ़ी के पहले सवाल है, ये पहले वो सवाल फ्रेज करें, सवाल सुन लें एंकर शहजाद इकबाल का।
हिमायत में खड़ा हो जाए तो उसे भूला नहीं कहते, क्योंकि इससे पहले परवेज राही साहब को आप लोग डाकू कहते थे जब तक उन्होंने तहरीक इंसाफ का साथ नहीं दिया। एमक्यूएम पाकिस्तान एक कातिल जमात थी, लेकिन जब आपके साथ इत्तेहाद में आई तो वो ड्राई क्लीन हो गए। फजल रहमान साहब को डीजल कहा और पता नहीं क्या क्या कहते रहे, लेकिन अब क्योंकि वो और आपका स्टांस एक ही है तो आप लोग उनके साथ भी चलने के लिए तैयार हैं। अचकजई साहब के हवाले से आपने कहा कि सारे भाइयों को इमरान खान ने कहा कि उन्होंने भर्ती कर दिया है, इतने करप्ट हैं वो, लेकिन आज वो भी आपको काबिल कबूल है। तो जब पीटीआई की तरफ आ जाए, आपके बयानिए पे कोई खड़ा हो जाए तो वो सही होता है, अगर वो मुखालिफ खड़ा हो तो फिर वो बदयानत भी है, वो करप्ट भी है। अब नाज़िम, मैं आगे आपको जवाब भी सुनाता हूँ कि पीटीआई के रहनुमा या की रहनुमा ने क्या जवाब दिया। लेकिन ये जो सवालात थे शहजाद इकबाल साहब के, फैक्चुअल सवालात थे, ये हक़ाइक़ पर मबनी सवालात थे। उसमें उन्हें मुख्तलिफ़ चीज़ों को मिलाया, अचकज़ई वाला, मौलाना वाला, परवेज़ इलाही साहब वाला। तो आगे फिर जवाब क्या आता है नाज़रीन, सुने। नहीं शहजाद साहब, ऐसा नहीं है, तो बहुत सिंपलिस्टिक हो गया। देखिए, जब हजरत उमर ने अपनी बहन को और अपनी बहनोई को उनके साथ तशद्दुद किया था क्योंकि वो कुरान पढ़ रहे थे, वो जब खुद मुसलमान हो गए उसके बाद उन्होंने तशद्दुद बंद कर दिया ना। अब इसका मतलब क्या है नाज़रीन? इसका मतलब ये है कि जो आपके साथ आ जाए वो तो मुसलमान है, और जो दूसरी साइड पे खड़ा रहे वो मुसलमान ही नहीं। अचकज़ई साहब ने नाज़रीन जो तकरीर की, अब उस तकरीर का भी पर्दा चाक हुआ है कि वो जनाब वो तो पहले से ही अलाइन हो चुके थे पीटीआई के साथ उनके सदारती उम्मीदवार बनने के लिए। तो फिर उनकी तकरीर या उनका जो कुछ भी है, कतई नज़र सारी बहस के, ये किस किस्म का स्टांस है, ये किस किस्म का रिलीजियस टच है कि आप उसको ऐसे मजहबी एंगल देने की कोशिश करें। सियासत है तो सियासत करें, ये तो ना कहें कि वो अगर हमारा मुखालिफ है तो मुसलमान नहीं, अगर वो हमारे साथ मिल गया तो वो मुसलमान है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसका फिर लॉजिकल जवाब दें। यानी मैं बता ये रहा था कि इनके कॉल ये है और फेल ये है। आज अगर उठ के नाज़रीन, आज अगर उठ के ये सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं, कोई भी बंदा जो इस वक्त इमरान खान साहब का मुखालिफ है या इमरान खान साहब जिसको अपना मुखालिफ समझते हैं, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट तकरीर कर दे, खान साहब उसको भी अपना लीडर बना लेंगे, उसके साथ भी इत्तेहाद कर लेंगे, उसके पीछे भी चल निकलेंगे। ये खान साहब का आलम है। अब माजी में अचकज़ई के बारे में खान साहब क्या कहते थे, अफ़गानी, गद्दार, भारतीय एजेंट, आज वो लीडर बना है इमरान खान साहब का अचकज़ई। चलें ठीक है, मैं अचकज़ई साहब की बुराई नहीं कर रहा, मैं पीटीआई की बात कर रहा था। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो अगली खबर है। ये वीडियो तो मैंने आपको दिखा दी और सुना दी। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ा दावा किया है। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है ना कि हमने इलेक्शन के आप जुडिशल इंक्वायरी कराएं, जुडिशल इंक्वायरी कराएं, ये जो धांधली हुई है, इस पर राना सनाउल्लाह साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशकश की है। उन्होंने कहा कि मैं अभी ज़ाती कैपेसिटी में कर रहा हूँ, लेकिन होनी भी चाहिए। लेकिन ज़ाती कैपेसिटी वाली बात राना सनाउल्लाह की अपनी जगह पे, वैसे शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है उसमें भी उन्होंने ये ऑफ़र कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जो धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आए बैठे हैं, इस पर बात करने के लिए तैयार हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा कि धांधली के जो इल्ज़ाम लग रहे हैं इसके ऊपर पार्लिमानी इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए। यानी पार्लिमान के जो अरकान हैं, जो मेंबर हैं, सेनेटर हैं, कौमी असम्बली के हैं, उन पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए, वो इस मामले की तहकीकात कर लें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। लेकिन नून लीग कह रही है कि जुडिशल इंक्वायरी की जाए। तो ये जब राना साहब से पूछा गया कि आप जुडिशल इंक्वायरी क्यों नहीं कराना चाहते, तो राना साहब ने, वो कहते हैं कि दलील के साथ जवाब दे देना। उन्होंने दलील के साथ ये जवाब दिया कि जब हमने 2018 में धांधली का इल्ज़ाम लगाया था तो उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था कि नहीं, इसकी अदालतें नहीं, पार्लिमानी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो जो मयार इमरान खान साहब ने धांधली के इल्ज़ामात की इंक्वायरी का रखा था, हम उसी को एंडोर्स कर रहे हैं। इसके ऊपर पार्लिमानी कमेटी बन जाए, उसमें तमाम सियासी जमातों के, तमाम स्टेक होल्डर की उसमें नुमाइंदगी हो और उसकी इंक्वायरी करके दूध का दूध पानी का पानी कर दें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जुडिशल इंक्वायरी से हट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ एक्सेप्ट करेगी। और माजी में भी नाज़रीन आपके सामने है कि जो भी इंक्वायरियाँ करवाई उन्होंने, जो भी इल्ज़ामात लगाए, आप 4 हलकों वाले निकाल के देखें, वो 20 सियासी बयान साबित हुआ। आप 35 पंचर वाले निकाल के देखें, वो भी खान साहब ने खुद कहा कि सियासी स्टेटमेंट था। 2013 के इलेक्शन में आरओ को गालियाँ दी गई, उनके किरदार पे बात की गई। फिर उसके ऊपर जब हत्या की इज़्ज़त का केस हुआ, खान साहब ने उस केस में कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, गवारा न समझा। तो ये कमीशन की ऑफ़र की है राना सनाउल्लाह साहब ने, तो पार्लिमानी कमीशन बना लें, ज़रूर इसकी तहकीकात हो जाए, सब सामने आ जाएगा कि केपी में धांधली हुई है या फिर पूरे पाकिस्तान में हुई है या सिर्फ पंजाब में हुई है, सब कुछ सामने आ जाएगा।
इसके अलावा नाज़रीन जो एक और चीज़ चल रही है कि पंजाब में तो मरीम नवाज़ आ गई, सिंध में आ गए मुराद अली शाह साहब, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी आ गई, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ गई और मरकज़ में आ गई मुसमिक नवाज़ और बाकी PDM और पीपल्स पार्टी की जमातें। सवाल ये उठ रहा है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा ताउन करेगा, वफाक के साथ ताल्लुकात रहेंगे जो एक वफाकी हुकूमत के सूबाई हुकूमतों के साथ होते हैं। तो उस पर बैरिस्टर गौर साहब ने कहा है, रजामंदी दी है। अब बैरिस्टर गौर साहब ऐसे बात नहीं करेंगे, PTI का कोई बंदा भी अगर कोई बड़ी बात करेगा तो खान साहब की कंसेंट के साथ नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें हैं जब आपकी KPK में हुकूमत बन रही है तो आपने फिर तमाम चीज़ों पे जाके मुशावरत करनी है कि क्या वफाकी और सूबाई हुकूमत KPK के आपस में रिलेशनशिप कैसे होंगे। तो इस पर बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि जो हुकूमत है सूबाई KPK की और वफाकी हुकूमत, इसमें ताल्लुकात रहेंगे, ताल्लुकात कार रहेंगे, हुकूमती सतह पे जो भी चीज़ें होंगी वो चलती रहेंगी अपनी जगह पे, उसमें कोई सियासत नहीं होगी, कोई इख्तलाफ नहीं होगा। हमारा इख्तलाफ सियासत पे है, हुकूमत में जो फ़ैसले होने हैं, जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की आपस में रवाबत, मरासले या आपस में मुज़ाकरात जो भी मीटिंग्स वगैरह होनी है, उसके डायरेक्ट बेनिफिशरी पाकिस्तान की आवाम है, तो इसकी हम मुखालफत नहीं करेंगे। वो ताल्लुकात रहेंगे, वो राब्ते रहेंगे, लेकिन सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, जो हमारा स्टांस है वो अपनी जगह पे रहेगा। तो ये एक अच्छा साइन है जो बैरिस्टर गौर साहब ने इस बात की जो है वो निशानदेही कर दी है, इसको क्लियर कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम खबर आपके साथ शेयर कर लें, एक नहीं बल्कि कई खबरें आपके साथ हम शेयर कर लें। बल्कि आप उमर अयूब साहब ने अपनी तकरीर में जुडिशल इंक्वायरी का कहा कि धांधली के इल्ज़ामात की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। अब आ जाते हैं नाज़रीन F9 पार्क में डिफॉरेस्टेशन के हवाले से आज कल पीर के रोज़, वैसे मुझे नहीं पता कि आप प्रोग्राम अतवार को देख रहे हैं पीर को देख रहे हैं, तो पीर के दिन सुप्रीम कोर्ट में F9 पार्क में दरख्तों की कटाई के हवाले से खुद नोटिस केस की समाअत होने जा रही है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इसके अलावा नाज़रीन चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की सरबराही में भुट्टो रेफरेंस केस की 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करने जा रहा है। आखिरी समाअत है, बज़ाहिर इम्कान है कि आखिरी समाअत होगी, जिसमें इस रेफरेंस के ऊपर जो फैसला है वो अदालत की जानिब से महफूज कर लिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक के हवाले से जो पार्लिमानी कमेटी का नोटिस था जिस पर बाबर सत्तार साहब समाअत कर रहे थे और फिर बुशरा बीबी साहबा भी अपना केस वहाँ पे ले गई थी, तो हाई कोर्ट में ऑडियो लीक केस की समाअत होने जा रही है। और जेल हुकाम जिन्होंने इमरान खान के साथ पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात नहीं कराई, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट एप्लीकेशन पे भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। शिराज राना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, खान साहब के साथ मुलाकात करना चाहते हैं, उनकी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त पर समाअत होगी। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जिन्हें तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया जैसे बाबर सत्तार साहब ने, उनकी इंट्रा कोर्ट अपील पर भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो है वह समाअत करेगा। और इसके अलावा जो नाज़रीन पीर के रोज़ जो ख़ास बात है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हल्फ बर्दारी की तकरीब है जो कि ऐवान सदर में होगी। आरिफ अलवी साहब, जब तक मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उन्होंने ही हल्फ लेना है और जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने अपने हल्फ बर्दारी की तकरीब के हवाले से जो दावतनामे हैं वो देना शुरू कर दिए हैं। तो ये नाज़रीन हमारा व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा।